खुद से ज़्यादा जो रखे दूसरों से उम्मीद, मन को दुख दे यह जीवन की रीत। अर्थात हम दूसरों से अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं और अंत में हमें दुख और संताप के कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं और कुछ लोग खुद से भी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं। आज का विषय दूसरों से उम्मीद करना, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करना, इसी पर सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे। हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे परिवार में, बाहर ऑफिस में, बिना एक दूसरे के सहयोग के यह जीवन चल ही नहीं सकता। इन सब के चलते हम धीरे धीरे दूसरों से इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं। जितनी उम्मीदें बढ़ती जाती हैं उतना ही हम दुख और संताप में घिरते चले जाते हैं। कोई आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे या पूरा करे यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो तो आपके रिश्ते पे, आपके प्रेम पे, आपसी लगाव से डिपेंड करता है कौन कितनी आपकी उम्मीदें पूरी कर सकता है। एक सवाल उठता है कि हम दूसरों से एक्सपेक्टेशन क्यों लगाते हैं। असल कारण दूसरों से उम्मीद लगाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण एक दूसरे पे डिपेंड होना। जैसे हस्बैंड वाइफ एक दूसरे पे पूरी तरह निर्भर होते हैं, बच्चे माँ बाप पे निर्भर होते हैं, ऑफिस में एक दूसरे की निर्भरता पे ही व्यवहार चलता है। इस तरह के कई कारण हैं जो हम न चाहते हुए भी दूसरों पे डिपेंड हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा निर्भरता एक दूसरे पे होती है उतनी ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक दूसरे से बनती जाती है और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन बनेगी उतना ही ज़्यादा दुख तकलीफ़ अपने जिम्मे आएगा। कई दफ़े कुछ एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाने पे हम और ज़्यादा दूसरों से उम्मीदें करने लगते हैं, अपेक्षाएं रखते हैं जो कि इस दुनिया में पूरी नहीं होती। यहाँ हर चीज़ हम खुद के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरा आपके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। जितना ज़्यादा हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे उतना ही ज़्यादा उम्मीदें बढ़ती जाएंगी और उतना ही ज़्यादा पूरी न होने पर हम दुखी होते जाएंगे। अब ये तो हो गई कि हम दूसरों पे बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं। अब एक एक्सपेक्टेशन हम खुद से ज़रूरत से ज़्यादा बना लेते हैं। हम खुद से भी इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि अगर वो पूरी नहीं कर पाए हम खुद, तो हम तब भी निराश, दुखी और साथ में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड कर लेते हैं। अगर किसी की बहुत ज़्यादा इच्छा है कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनना है या कोई बहुत बड़े पद प्रतिष्ठा पे बैठना है, अगर वह पूरी नहीं होती तब बहुत गहरी तकलीफ़ में गिर जाते हैं, दुखी होते हैं, रोते हैं, सालों साल डिप्रेशन में रहते हैं। हम जितनी ज़्यादा दूसरों से उम्मीद रखेंगे या खुद से उम्मीद रखेंगे उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ में जाते जाएंगे। अब सवाल ये भी उठता है, क्या हम दूसरों से उम्मीदें ना रखें? उम्मीदें ज़रूर रखें, संतुलन बनाए रखें। अगर आपका किसी से लगाव है, प्रेम है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जो आपकी उम्मीदों पे खरा उतरता है, भी बुराई नहीं है। किसी भी चीज़ की अति जीवन में हमेशा नुकसान का ही कारण बनती है और हमारा जीवन किसी से कुछ भी पाने से ज़्यादा, उम्मीद करने से ज़्यादा नुकसान में ही रहता है। हमेशा शिकायत में ही भरे रहते हैं। अगर आपकी उम्मीद में कोई खरा ना उतरा तो हम बहुत ज़्यादा शिकायत, नेगेटिविटी, गुस्सा, चिड़चिड़ा, घरों में कलह कलेश का माहौल पैदा हो जाता। अब इससे उभरने का क्या उपाय है? कैसे दूसरों से उम्मीद कम से कम करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। सबसे पहला कारण, दूसरों पर निर्भरता छोड़ें। जितना ज़्यादा आप निर्भर होंगे उतना ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बनी रहेगी, चाहे छोटी से काम के लिए हो, चाहे बड़े काम के लिए, चाहे फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो और फिज़िकल हो। चाहे कोई भी एक्सपेक्टेशन हो, वह अंत में दुख ही लाएगी, तनाव ही पैदा करेगी। दूसरा कारण, खुद से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद न करना। अगर आपकी कैपेसिटी, शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता आपकी उम्मीदों पे खरी नहीं उतरती तो ज़बरदस्ती अपने पे प्रेशर डालने से आप बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हो जाएंगे। छोटे छोटे उम्मीद
छोटे छोटे संकल्प रखें जो आप पूरा कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे कोई बड़ा टारगेट देखें। अगर आप पहले ही बड़ा टारगेट देख लेंगे और उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तीसरी बात, आध्यात्मिक, भावनात्मक और सांसारिक जीवन में संतुलन बनाएं। अगर आप इन तीनों आयाम में संतुलन बना के रखते हैं तो धीरे 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 आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी। जितना ज़्यादा हो सके आप आध्यात्मिक प्रगति करें, धीरे धीरे चिंतन मनन करना सीखें। नई चीज़ें डेवलप करने के लिए समय लगता है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, नई चीज़ें अपनानी पड़ेगी, चिंतन मनन करना पड़ेगा। धीरे 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 जैसे ही आप अपना कुछ भी नया हैबिट बनाते हैं तो धीरे धीरे सब चीज़ें आराम से संतुलन में आ जाती हैं। चौथी बात, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी ना करें। जब भी आप कुछ नया चीज़ें अपनाने जा रहे हैं या सीखने के लिए रेडी हैं तो धीरे धीरे चीज़ों को अपनाएं। जल्दबाजी के चक्कर में चीज़ें छूट ना जाएं। कई दफ़ा हमारी चीज़ें छूट जाती हैं जिससे हम अत्यधिक तनावग्रस्त होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले ही छूट जाए या न कर पाएँ तो उससे और ज़्यादा बेचैनी, चिंता आती है। तो इस तरह दूसरों से उम्मीद कम करते जाएं और अपनी उम्मीद भी उतनी ही पालें कि आप उसको पूरा कर पाएँ। हर मसले का अत्यधिक तनावग्रस्त होना ही रास्ता नहीं है, प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से हमें चलना होता है। मित्रों, अगर इसमें कुछ भी अच्छा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सोचें, समझें और अमल करें। फिर मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। शुक्रिया।